यहाँ पे इसकी शुरुआत 1971 से हुई है। 1971 जी। जो वाला पेशेंट है ना उसके लिए रिकमेंड करेंगे। गुड मॉर्निंग कश्मीर में आप सबका खैर मकदम। यूँ तो आप सब ने पोल्ट्री फार्म्स, कैटल फार्म्स या बाकी ऐसे फार्म्स देखे होंगे, लेकिन इस वक्त हम मौजूद है शुमाली कश्मीर के वुसन पलहालन में, जहाँ पर रैबिट फार्म देखने को मिल रहा है। और इस रैबिट फार्म का आगाज़ 1971 में हुआ है। आज हमारे साथ मौजूद है इस रैबिट फार्म के मैनेजर। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इन रैबिट्स के बारे में, कितनी किस्मों के रैबिट्स यहाँ पे मिलते हैं। सबसे पहले तो आपका खैर मकदम, और जो सभी देखने वाले हैं उन सबका भी खैर मकदम। तो मैं बताता चलूँ कि ये वादी कश्मीर का वाहिद रैबिट फार्म है जो कि वसन पलहालन में वाक़ा है। पलहालन से करीब 2-2.5 किलोमीटर के फासले पे ये वाक़ा है। तो अर्ली 1970s में इस्टेब्लिश किया गया था विद द एम कि रैबिट्री को पॉपुलराइज किया जाए कश्मीर वादी में। जी, राइट नाउ हमारे पास 6 ब्रीड्स ऑफ रैबिट्स हैं। यम कशीर हिंदो अतराफो अकनाफ पे लुक अस निशन रैबिट्स रचने एज पेट्स कि लुक यहद माज त करान पसंद। रैबिट्स की बात करें तो खाने वाले जो हैं इसके काफ़ी लोग खाने वाले पसंद करने वाले हैं, लेकिन ऑन द होल अगर हम बात करें रैबिट्स को ओवरऑल लोग पसंद नहीं करते हैं। शायद इसलिए कि कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं रिगार्डिंग द फैक्ट। रिगार्डिंग द मिथ मैं ऐसे बात करूं कि कुछ लोग कहते हैं कि इनका मीट जो है ज़्यादा टेंडर होता है, ज़्यादा जूसी होता है, स्लिपरी होता है ऑन द टंग, लेकिन हकीकत बिल्कुल इससे बईद है। तो ये लोग जो ऐसा कहते हैं इनमें से मेजर चंक ऐसा है जिन्होंने रैबिट मीट कभी टेस्ट ही नहीं किया होता। देखिए, रैबिट्स की तादाद की बात करें ये वैरी होता है क्योंकि नए बच्चे जनते हैं और हम सेल भी कॉन्टीन्यूसली करते रहते हैं। तो आजकल अगर मैं कहूँ करीब 800 के करीब यहाँ पर रैबिट्स अभी होंगे। रैबिट जो है हम कह सकते हैं एक प्रोलिफिक ब्रीडर है। प्रोलिफिक ब्रीडर से मतलब ये है कि आम तौर पर हम जो भी डोमेस्टिक स्पीशीज़ की बात करें उनमें से ये एक ऐसा जानवर है जो सबसे ज़्यादा बच्चे देता है, नंबर 1। नंबर 2, इनका जेस्टेशन पीरियड, वो पीरियड मेटिंग से बच्चे देने का तक का जो वक्फा होता है, कोई एक अरसा होता है, वो बहुत कम है। ऑन एन एवरेज 30 से 31 दिन का वो होता है। सब डोमेस्टिक स्पीशीज़ में जेस्टेशन पीरियड सबसे कम है, यानी कि ये रैपिड ब्रीडर्स हैं। तो 1 लीटर में हम अगर लीटर की बात करें, लीटर उस ग्रुप ऑफ यंग वंस को कहते हैं जो एक किंडलिंग में, एक बर्थ में जने देखा गया है कि रैबिट्स अप टू 16 बच्चे भी देते हैं 1 लीटर में। और अगर हम एज्यूम करें कि इनमें से आधे मर जाएं, ये एक हाई नंबर है, ऐसा नहीं होता है, यूजुअली ऐसा नहीं होता है। अगर एज्यूमिंग हायर मोर्टेलिटी ऑफ 50%, तो 45 डेज की एज तक जो वीनिंग एज है, जब हम इनको माँ से अलग करते हैं, हमारे पास एक मादा जानवर जो है 8 बच्चों को जन्म देगी। रैबिट्स बेसिकली वाइल्ड एनिमल्स हैं, लेकिन हमने इनको यहाँ डोमेस्टिकेट किया है, इन केजेस में रखा है, और यही केजेस इनका अब नेचुरल हैबिटेट हम ऐसा कह सकते हैं बन गया है। तो रैबिट्स का लाइफ स्पान जो है ये वेरी करता है, 5 साल भी, 6 साल भी, और हमारे पास कुछ एडल्ट रैबिट्स यहाँ हैं जो 7 साल के भी हैं। अगर आप फार्म की विसिनिटी में देखेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको रैबिट फार्म को एक छोटी स्केल पे अपनाया है। तो हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो इसीलिए मैंने आगाज़ में ही आपका शुक्रिया अदा किया कि आप यहाँ आए। आपकी वसादत से, आपके माध्यम से हम जनरल पब्लिक तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि रैबिट पालना इतना मुश्किल काम नहीं है। ना तो इसमें उतनी इन्वेस्टमेंट आएगी अगर हम शीप फार्मिंग की बात करें, पोल्ट्री फार्मिंग की बात करें, कैटल फार्मिंग की बात करें, या किसी और एनिमल्स की बात करें। अगर आप देखें, ये एक केज, सिंपल सा केज बनाना है मैश वायर का, इसका बॉटम भी मैश वायर का बना होगा, इसके साइड्स और टॉप भी मैश वायर का बना होगा। करीब 1,500 से 2,000 रुपये तक आपको खर्चा बैठेगा इस केज का। और अगर हम रैबिट्स की बात करें, हम वीनिंग एज पे अगर आपको रैबिट्स दें 200, 300 या 500 रुपये के रैबिट्स हम दे सकते हैं। तो मेरे कहने का गर्ज ये है कि करीब 5,000 रुपये में आप छोटा मोटा रैबिट फार्म अपने घर पे खोल सकते हैं। और चूंकि मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये प्रोलिफिक ब्रीडर्स हैं, ये बहुत कम अरसे में बच्चे देते हैं, और विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स यू कैन सी द डिफरेंस, यू कैन सी द रिजल्ट्स। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा जिनके पास, देखिए, स्पेस रिक्वायरमेंट का भी इसमें ये नहीं है, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, इनकी स्पेस रिक्वायरमेंट है बहुत कम है।
केज में एक केज जो कि 3 फुट बाई 2 फुट का बाई 1.5 फुट का होता है, इसमें 2 रैबिट्स आप आराम से पाल सकते हैं। तो इसमें आपके पास स्पेस का भी कॉन्स्टेंट नहीं है। तो लोग आए हमारे पास, जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट आपको चाहिए हम लॉजिस्टिक सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। हेल्थ केयर के लिहाज से भी जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हम देंगे। इसी के साथ साथ मैं बताता चलूँ कि इंडियन कंडीशंस में रैबिट्स में किसी वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। ये एक एस्पेक्ट भी है कि रैबिट फार्मिंग ईजी है। अगर हम मोर्टेलिटी की बात करें तो रैबिट्स में मोर्टेलिटी उतनी होती नहीं है। बहुत चंद बीमारियां ऐसी हैं जो किलर डिजीज़ हैं रैबिट्स की, और उनके लिए भी अगर हम वक्त पे तदबीर करें तो उनका भी हम अजाला कर सकते हैं, कला कमा कर सकते हैं। तो मेरे कहने का फाइनल गर्ज ये है कि रैबिट फार्मिंग इट्स नॉट ए बिग डील, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप आए हमारे पास, रैबिट्स लें, हमारे से खरीदें, 5-6 महीने वेट करें और 5-6 महीने के बाद इनको मेट करें और उसके बाद एक मिनी रैबिट फार्म आप भी चला सकते हैं। ये रैबिट जो आप देख रहे हैं इस केज में, दिस इज़ कम्प्लीटली वाइट इन कलर, और जो इसकी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, कान, नाक, टेल और इसकी लेग्स जो है ये ब्लैक है। ये रैबिट कैलिफोर्नियन ब्रीड का है रैबिट आप है। निकाल सकते इधर से, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। ये एनिमल जो है एक कैलिफोर्नियन एनिमल है। इसका नाम है कैलिफोर्निया वाइट या कैलिफोर्नियन। कान, नाक, टेल और इसकी टांगे जो हैं ब्लैक हैं, बाकी कम्प्लीटली वाइट इन कलर है। और अगर आप इस रैबिट को देखें, इसके लेफ्ट कान पे इसका टैग नंबर है। इट मीन्स कि ये एक फीमेल एनिमल है। फीमेल एनिमल के लेफ्ट कान पे टैगिंग की जाती है और मेल एनिमल के राइट कान पे टैगिंग की जाती है। कैलिफोर्नियन के बच्चे हैं, ये इनकी माँ है, और ये जो छोटा वुडन बॉक्स आप देख रहे हैं इसको कहते हैं नेस्ट बॉक्स। इसी नेस्ट बॉक्स के अंदर ये फीमेल जो है बच्चे जनती है, और बच्चे देने से 4-5-6 दिन पहले ये अपने बेली का जो वूल है, एब्डोमेन का वूल जो है वो शेड करती है, ताकि जो बच्चे हैं उसी पे जाएं। और चूंकि अगर हम बच्चों की बात करें, जब जनते हैं तो इनकी बॉडी पे कोई वूल या कोई फर नहीं होता है, तो इनको हाइपोथर्मिया से मरने का चांस बढ़ जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि फीमेल जो है, डो जो है, माँ है, अपना वूल शेड करती है और उसी के ऊपर फिर बच्चे जनती है। कुछ रैबिट्स हैं जो वूल पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो वूल टाइप ब्रीड्स हम कह सकते हैं। उसमें से आपका आएगा जर्मन अंगोरा और फ्रेंच अंगोरा, वो हम इसके बाद देखेंगे। बाकी जानवर जो हैं ये मीट के लिए यूज़ होते हैं। और जो बाकी डिफरेंसेस जो हैं कलर में या ब्रीड में, ये सिर्फ फिजिकल हैं, और फिजिकली इनमें डिफरेंस होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पे हम इनको ब्रीड कहते हैं। अगर हम ब्रीड की बात करें, मैं ब्रीड एक्सप्लेन करूं आपके लिए और नाजरीन के लिए जो भी देखने वाले हैं, हम कहते हैं कि ब्रीड ब्रीड्स ट्रू। ब्रीड तब ब्रीड है जब उनके बच्चे भी उनके जैसे होंगे। जी, तो ये था कश्मीर का इकलौता कह सकते हैं, क्योंकि पूरे कश्मीर में एक ही रैबिट फार्म है जहाँ पर 7 वैरायटीज़ है, 7 ब्रीड्स है रैबिट्स की। तो आगे भी आप तक ऐसी स्टोरीज पहुँचाते रहिए। मैं जरका शफी, कैमरा पर्सन मुफीद हिलाल के साथ।